हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप सब ने पहले पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। और इसको मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। जो 11th में स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ अपन दूसरे आगे के जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनको भी मैं क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगा। खासकर मेरा फोकस एनडीए है। जो एनडीए के स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए। देखिए आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स जो नंबर है आपके पास में वो दो नंबर से मिलकर बनता है। एक आपका है रियल नंबर और प्लस यहाँ पर है इमेजनरी नंबर। दो नंबर से मिलकर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। इमेज रियल नंबर आप सबने पढ़ा है, क्या होता है रियल नंबर। देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर जो आपके पास में है वो रैशनल और प्लस इरेशनल, रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से जो नंबर्स बनते हैं उनको अपन रियल नंबर बोलते हैं। रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से। रैशनल नंबर्स आप सबको पता है, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो, वेयर फॉर ईच क्यू इज डज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, यानी मैं इनको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये सारी की सारी जो है वो नॉन ऑक्यूरिंग और रेस्ट वैल्यूज होती है सारी की सारी। ठीक है, और ये जो आपके पास में है अनरेस्ट वैल्यूज है आपके पास में, रिपीटिंग नहीं है, बट नॉन ऑक्यूरिंग नहीं है ये वैल्यूज आपके पास में, बट अनरेस्ट वैल्यूज जो सारी आपके पास में डिस्कस करते हैं अपन। लास्ट वीडियो में मैंने इनको डिस्कस किया है डिटेल से, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पर जो सेकंड पोर्शन है अपने पास में वो है इमेजनरी नंबर। इनको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, क्योंकि ये इसमें नया है। रियल नंबर का जो सेट है वो आप सबने पढ़ा है पहले। देखिए, इमेजनरी नंबर कौन से होते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो देखिए, जब भी कोई रियल नंबर अपने पास में हो और उस रियल नंबर का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो अपने को हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। हमेशा अपने को एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। पर यहां पर देखेंगे आप कि जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं एक्स का और मुझे रिजल्ट मिल रहा है एक नेगेटिव नंबर, यानी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट माइनस वन। तो ये जो वैल्यू मुझे मिली है एक्स की रूट माइनस वन, ये है मेरा आयोटा। यानी ये एक इमेजनरी नंबर है जिसको मैं आई से डिनोट करूंगा, स्मॉल आई से। स्मॉल आई मीन्स यहाँ पर आपके पास में रूट माइनस वन। ये आयोटा है, ये इमेजनरी नंबर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ इसकी पावर को डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं कि अगर इसकी पावर इवन हो तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा, और ओड अपने पास में पावर अगर रहेगी तो क्या इम्पैक्ट इसका रहने वाला है। देखिए, जैसे आयटा अभी अपन ने डिस्कस किया, आयटा की वैल्यू क्या है आपके पास में रूट माइनस वन, और आयटा स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं यहां पर तो मुझे मिलेगा माइनस का वन। आयटा टू स्क्वायर पावर, अगर आयटा टू पावर क्यूब मैं यहाँ पर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, मैं इसको लिख सकता हूँ। तो आयटा स्क्वायर का मतलब मेरे पास में माइनस वन है, और आयटा तो मुझे मिलने वाला है यहाँ पर माइनस आयटा। सिमिलरली आई कैन राइट हियर आयटा टू पावर फोर व्हेन आई विल गेट ओनली वन। देखिए, जब भी आयटा की पावर फोर जब मैंने करी तब मुझे जाकर के एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वन मिल रहा है। इससे पहले क्यूब पावर में या स्क्वायर पावर में भी मुझे एक नेगेटिव वैल्यू ही मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर इसकी पावर और इंक्रीज करता है, आयटा टू पावर फाइव कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा आयटा टू पावर फोर इंटू आयटा, और आयटा पावर फोर मीन्स वन है, और आयटा मीन्स यहाँ पर ओनली आई कैन राइट है आयटा। आयटा टू पावर सिक्स आई कैन राइट here आयटा टू पावर फोर इंटू आयटा स्क्वायर। Similarly, I can put here value of iota to power 4, it means 1, and iota square means minus 1. Again, when I increase the power as iota to power 7, it means I can write here iota to power 4 into iota cube. ओके, देखो अपने को पता है बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने उसी फॉर्म का यूज करते हुए यहाँ पर आयटा टू पावर फोर और आयटा क्यूब को मैंने सेपरेट लिख लिया। ठीक है, क्योंकि आयटा टू पावर फोर की वैल्यू अपने को पता है वन, तो सिमिलरली आई कैन पुट हियर iota to power 4 is equal to 1, and iota cube means minus iota, again I can write here. Similarly, I can increase the power iota to power as iota to power 8, so I can write here iota to power 4 to square, and I will get I 1. ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको कुछ
यहाँ पर हिंट मिल रही है। यहाँ पर क्या हिंट मिल रही है, देखिए आयटा की पावर यहाँ पर मैंने ली है ओड, और जब भी आयटा टू पावर ओड यहाँ पर चल रही है तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, प्लस माइनस आयटा। यानी यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको आयटा की बड़ी पावर सॉल्व करने में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, देखिए आयटा टू पावर, जब भी आयटा की पावर ओड चल रही है तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, प्लस आयटा माइनस आयटा प्लस आयटा माइनस आयटा। और आयटा की पावर इवन चल रही है, देखिए यहाँ पर सारी पावर आयटा की मैंने जो ली है वो इवन ली है। तो इवन पावर जब मिल रही है तो रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे, प्लस माइनस वन मिल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर माइनस वन मिला है, फिर प्लस वन मिल गया, फिर माइनस वन मिला है, फिर प्लस मिल गया। ठीक है, यानी आई कैन राइट हियर। अब यहाँ पर नोट लिखिए आप, देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पर लिखिए कि आयटा टू पावर फोर के यहाँ पर कोई भी नंबर है, फॉर ईच k बिलोंग्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी आयटा टू पावर फोर के है यानी फोर का मल्टीपल में पावर आ रही है तो आपको रिजल्ट हमेशा वन मिलेगा। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी, और बड़ी पावर सोल्व करने के लिए भी अपने को काफी हेल्प मिलने वाली है कि आयटा टू पावर अगर फोर के आपके पास में है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टूडेंट वन मिलने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो के आपके पास में है इट ऑलवेज नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आइटा टू पावर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं फोर के प्लस वन, फोर के प्लस वन कर देता हूं तो आई कैन राइट हियर अगेन आइटा टू पावर फोर के इंटू आइटा, बिकॉज वी नो दैट व्हेन बेस इज इक्वल द पावर विल बी ऐड। ठीक है, यहाँ पर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइटा टू पावर फोर के है, इसकी वैल्यू वन है, तो आई कैन राइट हियर आइटा। तो आइटा टू पावर फोर के प्लस वन अगर आपको मिल रहा है तो इट मीन्स इट ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, आइटा आएगा। जैसे देखो ये सिमिलरली आइटा टू पावर फाइव ही तो है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो ये आइटा टू पावर फोर के सिमिलर है, आप इसको देखेंगे तो ये आपको आइटा टू पावर फोर के सिमिलर मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली आई कैन राइट हियर, अगर मैं इसकी और पावर इंक्रीज करता हूँ आइटा टू पावर फोर के प्लस टू लिख लेता हूँ तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, तो हमेशा आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस वन, बिकॉज आइटा टू पावर फोर के इज ऑलवेज वन और आइटा स्क्वायर मीन्स माइनस वन, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, माइनस वन। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट इसको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। देखिए आयटा की पावर यहां पर अपन ने देख ली, थोड़ा समझ भी लिया। अब कुछ एग्जांपल्स ले, इससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर आपको नोट मैं लिखवाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार कंफ्यूज करता है। देखिए आयटा स्क्वायर है मेरे पास में, आयटा स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, आयटा इंटू आयटा, और आयटा की वैल्यू होती है माइनस वन और आयटा की वैल्यू होती है रूट माइनस वन, अगेन लिख सकते हैं। अब इसको अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं एक साथ, आयटा की वैल्यू है मेरे पास में रूट माइनस वन और रूट माइनस वन, रूट माइनस वन को मैंने इकट्ठा लिख दिया, रूट के अंदर माइनस वन, तो आप क्या इसको अब माइनस वन तो आप कहोगे कि भाई ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वन लिखें यानी इसकी वैल्यू वन आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, ये गलत है। ठीक है, ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, पैराडॉक्स है आयटा स्क्वायर का, जिसकी वैल्यू होती है माइनस वन, जो अपन अभी स्टडी कर चुके हैं। इस नोट को आप ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ पर आपके पास में रूट ए रूट बी अगर दो इमेजनरी नंबर है तो वो कभी भी रूट ए बी नहीं होंगे, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर ये रियल नंबर है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर ए आपके पास में रियल नंबर है, बी अगर आपके पास में रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर का जो रूट है आपके पास में उसको आप डेफिनेटली रूट ए बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास में ए और बी दोनों के दोनों इमेजनरी नंबर है, ठीक है, यानी रियल नंबर नहीं है ये दोनों, तो आप इसको कभी भी रूट ए और रूट बी को कभी भी आप रूट ए बी नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए अब थोड़ा सा इसको आइटा टू पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, उनको मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगा। जैसे मान लो आपके पास में आइटा टू पावर आपके पास आ गया 40,
तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इजिली कर सकते हो। देखो अभी मैंने बताया आपको कि आइटा टू पावर 4k आएगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगा, तो ये 4k की सिमिलर ही तो है, 4 × 10 लिख लो भाई, इसको क्या दिक्कत आ रही है, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास में आइटा टू पावर 41 आ गया तो ये क्या आ जाएगा भाई, आइटा टू पावर 40 + 1 ही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में आइटा। तो अभी जो अपन ने फॉर्मूले करे हैं, देखो जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखी हैं अपन ने, वो यहाँ पर इस तरह से यूज हो सकती है। अब अगर मान लो आइटा टू पावर 81 आ जाए तो 81 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख लो आइटा टू पावर 80 × आइटा। तो 80 देखो अपने आप में 4 के टर्म में आ गया, अपने पास में 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर भी इसका रिजल्ट डायरेक्टली आप लिख सकते हो आइटा। तो यहाँ कैलकुलेशन से बचने में अपने को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, और वही अपने को करना है ताकि अपन जल्दी से एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सके। देखिए, और मैं जैसे लेता हूँ आइटा टू पावर, अब मैं ले लेता हूँ सपोज -2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये -1 आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली आई कैन राइट हेयर आइटा टू पावर सपोज -5 है, तो इसको आप लिखिए आइटा टू पावर माइनस अपॉन 1 आइटा टू पावर 5 लिख सकते हैं, और 1 आइटा टू पावर 4 × आइटा लिख सकते हैं। ओके, और आइटा टू पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो अगेन आई कैन राइट है 1/आइटा। अब 1/आइटा को देखो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ इसको रेशनलाइज कर देंगे। 1/आइटा जो मेरे पास आ रहा है इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, आइटा से डिवाइड कर दो, तो ऊपर आइटा हो जाएगा आपके पास में और नीचे आइटा स्क्वायर है, तो आइटा अपॉन -1 आ जाएगा, तो आई कैन राइट हेयर -आइटा। इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। 1/आइटा जहां भी मिले उसकी जगह आप डायरेक्टली -आइटा पुट करेंगे, इसको याद रखेंगे भाई, डायरेक्ट याद रखेंगे इसको, ठीक है, ताकि अपने को बार बार सॉल्व नहीं करना पड़े। कुछ बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं ना, उनको डायरेक्टली याद रख लिया जाए तो अच्छा होता है, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन से बच जाएंगे अपन थोड़ी, ठीक है। तो यानी 1/आइटा जहां भी मिलेगा आपको उसकी जगह आप पुट करेंगे माइनस का आइटा। ओके, चलिए अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन आते हैं, बेसिक कंसेप्ट और लेते हैं थोड़ा सा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कुछ और आइटा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं ले लूँ तो आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, थोड़े से क्वेश्चंस जो है मैं आइटा से रिलेटेड लेना चाह रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है, एक आया हुआ क्वेश्चन भी है, एक एग्जाम में आया हुआ शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मेरे पास है आइटा प्लस, ध्यान से देखिएगा, आइटा स्क्वायर प्लस आइटा टू पावर 4 प्लस आइटा टू पावर 6 प्लस आइटा टू पावर 8 प्लस आइटा टू पावर 10 प्लस आइटा टू पावर 12। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है आपके पास में, आइटा है प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा टू पावर 4 प्लस आइटा टू पावर 6 प्लस आइटा टू पावर 8 प्लस आइटा टू पावर 10 प्लस आइटा टू पावर 12। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आइटा को एज इट इज रहने दो, आइटा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में -1 प्लस 1, आइटा टू पावर 4 मीन्स +1, आइटा टू पावर 6 है, सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइटा टू पावर 6 को मैं क्या लिखूँ, आइटा टू पावर 4 × आइटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अगेन 1, 4 का मल्टीपल है। आइटा टू पावर 8 × आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और आइटा टू पावर 12 अगेन 4 का मल्टीपल है, 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आइटा लिखा आपने, यहाँ -1 +1, और आइटा टू पावर 4 का मतलब 1 आ जाएगा, और आइटा स्क्वायर का मतलब अपन अगेन लिख लेंगे -1 +1, और यहाँ पर अगेन आइटा टू पावर 4 जो आइटा टू पावर 8 सॉरी आइटा टू पावर 8 जो है 1 हो जाएगी, और आइटा स्क्वायर मीन्स अगेन -1 और +1, तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 कैंसिल आउट, आपके पास में रिजल्ट रह गया ओनली आइटा। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो यहाँ पर समझने के लिए है। आइटा है मेरे पास में प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा टू पावर यहाँ पर 5 है प्लस आइटा टू पावर आपके पास में 7 है, और प्लस इस तरह से चलता जा रहा है, लास्ट में आपके पास में 2n+1 2n+1 तक यहाँ पर ऐड करना है, इसको रिजल्ट बताना है, इसकी वैल्यू क्या है। जल्दी से बताइए, सोचिए जरा सा, क्वेश्चन को देखिए, समझिए। आई होप आपको समझ आएगा। आइटा फिर देखिए ओड पावर चल रही है, हर बार जो पावर है वो आपके पास में ओड पावर, यहाँ पर कंटिन्यूसली ओड पावर चल रही है, यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर जो पावर है आपके पास में ओड पावर, देखिए यहाँ 1 पावर है, फिर 3 पावर है, फिर 5 पावर है, और इस तरह से 2n+1 तक
आपके पास में कॉन्टिन्यूसली पावर चल रही है। तो यहाँ देखिए एपी का यूज आप कर सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए, या आप जीपी का यूज यहाँ पर अपन कर सकते हैं। देखिए हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पर आयटा डिफरेंस जो आ रहा है आपके पास में वो आयटा स्क्वायर का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आयटा स्क्वायर का डिफरेंस है। तो जीपी का जो आपके पास में सम होता है एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपके पास में ए 1 - r अपॉन यहाँ पर आता है आपके पास में 1 - r⁴ तो वही यूज करेंगे यहाँ पर। पहले आयटा 1 - r जो डिफरेंस है आपके पास में वो आयटा स्क्वायर है, डिफरेंस यहाँ पर आपके पास में, ठीक है। रेशियो जो कॉमन रेशियो आप लेते हैं 1 माइनस, और यहाँ पर भी आपके पास में है आयटा आयटा स्क्वायर, और इसकी जगह देखिए आप क्या लिखेंगे 2n+1 है मेरे पास में, तो इसके साथ में आप 2n+1 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आयटा आपके पास में हो गया 1, और ये आयटा की स्क्वायर पावर ये पूरी, तो ये +1 हो जाएगा आयटा, और नीचे भी 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आयटा 2 है और नीचे भी 2 आ जाएगा। इट मीन्स आयटा आपके पास में आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको, इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से देखिए अपन जो आयटा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपन टॉपिक अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। वापस आते हैं अपन अपने बेसिक टॉपिक जो अपन ने स्टार्ट किया था सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको आयोटा जो है वो समझ आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया है किसी को तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डेफिनेटली मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक और टॉप वीडियो इस पर बना दूंगा। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका रियल नंबर और इमेजनरी नंबर से मिलकर बनेगा। इमेजनरी नंबर आयोटा होता है, उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं अपन अच्छे से। अब यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी कुछ कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा अपन शो करेंगे एक जेड से, ए प्लस आयटा बी, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आयटा बी। ए यहाँ पर जो है वो है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड, और आयटा बी जो है वो आपका है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। यानी ए है वो आपका, दोनों वैसे रियल नंबर ही है, ए और बी बिलोंग्स टू आर, दोनों रियल नंबर है, बट यहाँ इसके साथ में आयटा इंक्लूड होने से ये इमेजनरी पार्ट बन जाएगा जेड का, ठीक है। तो जेड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको अपन लिखेंगे ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में लिखेंगे हमेशा, ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में इसको मैं लिखने वाला हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे आयटा की, कि आयटा सॉरी जेड की यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसकी अपन कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस करते हुए चलने वाले हैं। ओके देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करेंगे अपन, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पहला जो अपन यहाँ पर है वो एडिशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। एडिशन ऑपरेशन जो है अपने पास में उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है अपने पास में यहाँ पर जो सबसे पहली अपन प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में है, कम्यूटेटिव लॉ सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए कम्यूटेटिव लॉ, देखिए स्टूडेंट लेट अज्यूम, आप अज्यूम कर लेंगे जैसे मेरे पास में एक Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास में Z1 और Z2। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं Z1 और Z2 और Z2 प्लस Z1 को भी मैं ऐड करता हूं, तो वो दोनों रिजल्ट जो आएंगे मेरे पास में LHS और RHS की फॉर्म में, वो दोनों मेरे पास में इक्वल होंगे। इसी को अपन बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, यानी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। आई होप यहाँ आपको समझ आया होगा। अब देखिए इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी में अपन क्लोजर प्रॉपर्टी को और सेटिस्फाई कर लेते हैं साथ में। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि Z1 मेरे पास में है x1 प्लस आयटा y1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर
x2 प्लस आइटा y2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास। इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, z1 प्लस z2 दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो x1 प्लस आइटा y1 और प्लस x2 प्लस आइटा y2, इस तरह से मैंने ऐड कर दिया दोनों को। तो देखिए जो आपके पास रियल पार्ट है उनको आप एक साथ लिख लीजिए, z1 प्लस z2 और प्लस आइटा इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा y1 प्लस y2। तो ये है आपके पास में रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 और ये है आपके पास में इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। ओके स्टूडेंट, तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है अपने पास में वो क्या कहती है कि अगर आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर दोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा आपके पास में। ओके, सिमिलरली अगर आप Z2 प्लस Z1 को भी ऐड करोगे तो भी आपके पास में यही रिजल्ट आने वाला है, Z2 प्लस X1, X2 प्लस X1 आ जाएगा, प्लस आइटा यहाँ पर Y1 प्लस Y2 आ जाएगा, वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो यहाँ देखो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई मेरे पास में, एक क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई आपकी, और साथ में जो आपके पास में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी जो मेरे पास है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ देखिए क्या है। एसोसिएटिव लॉ है आपके पास में कि अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अगर एक प्रॉपर्टी है और Z1 प्लस Z2 को मैं ऐड कर देता हूं और प्लस Z3 कर देता हूं तो दोनों LHS और RHS दोनों जो रिजल्ट है वो मेरे पास में इक्वल आएंगे। ये आपके पास में एसोसिएटिव लॉ है, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अपन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे ज़्यादा यूज होती है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी 3 सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है, ये है आपके पास में एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको देखिए थोड़ा सा समझिए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जैसे लेट अज्यूम मेरे पास में एक जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, और अगर जेड में मैं ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं इसमें ऐड करूं कि मुझे वापस जेड मिल जाए। यानी देखो एक एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एक मिरर की तरह काम करती है। जैसे यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, जैसे आपका आई कार्ड होता है तो डेफिनेटली उस पर आपकी पिक्चर होगी और किसी की थोड़ी ना होगी। तो यहाँ पर एक इमेज ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर अपन लें जो एक मिरर की तरह काम करे और वो होगा आपके पास में जीरो। यानी अगर मैं जीरो ऐड कर देता हूं जेड में, या जीरो में जेड ऐड कर देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो मीन्स यहाँ पर जीरो प्लस आइटा, जीरो को कंसिडर कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास में और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे वापस से जेड ही मिलेगा। तो ये एक मिरर की तरह काम करेगा। तो जीरो हमेशा है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको याद रखना भाई। जीरो क्या होती है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपके पास में है एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपके पास में एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स देखिए, लेट अज्यूम जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर जेड में मैं ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ऐड कर दूं यहाँ पर कि मुझे जीरो मिल जाए, यानी वापस से मुझे क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए यानी ऐसा कोई नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे रिजल्ट क्या मिले, एडिटिव आइडेंटिटी मिले, या ऐसा कोई रिजल्ट जिसमें मैं जेड ऐड कर दूं तो मुझे उस जेड की एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। डेफिनेटली यहाँ पर मैं माइनस जेड ऐड कर देता हूँ, यानी माइनस जेड अगर मैं ऐड कर दूंगा इसमें तो मुझे क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी वापस से। तो जीरो यानी माइनस जेड जो है वो जेड के लिए क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स होगा, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में जो याद रखना है, कैन एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको और याद रखना है, बस 5 ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे एक आइडेंटिटीज कंप्लीट करके। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है इसको भी समझिएगा कि जैसे मेरे पास में अगर एक जेड है और अंदर Z2 प्लस Z3 है तो इसको आप दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, यानी Z1 Z2 और प्लस Z1 Z3, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। एक बार जो आपके पास टॉपिक हैं इनको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ पर अपन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज जो है उनको और डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक साथ ही रिवीजन कर देंगे इसका, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है उसको और अपन डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं।
देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज जो है उसको और थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर करते चलते हैं साथ में। देखिए देखिए नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी आती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये भी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में भी वो सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो अपन ने यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस करी थी, यानी एडिटिव आइडेंटिटीज में डिस्कस करी थी। सबसे पहले जैसे वहां पर अपन ने मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले अपन ने यूज किया था कम्यूटेटिव लॉ, तो बिल्कुल यहाँ पर भी अपन वही यूज करेंगे सबसे पहले, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, देखिए कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज लेट अज्यूम वही Z1 और Z2 दो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेता हूँ, तो Z1 Z2 अगर मल्टीप्लाई में दो कॉम्प्लेक्स नंबर LHS साइड में है, तो Z2 Z1 भी मेरे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और उन दोनों का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही आएगा। यहाँ पर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते चलता हूँ। तो लेट अज्यूम कर लेता हूँ कि Z1 मेरे पास में x1 प्लस आइटा y1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 जो आपके पास में है वो x2 प्लस आइटा y2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 Z2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस आइटा y1 और विद मल्टीप्लाई x2 प्लस आइटा y2। नाउ आई कैन मल्टीप्लाई लाइक दिस x1 x2, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको अगले टर्म से मल्टीप्लाई करिए प्लस आइटा x1 y2, सिमिलरली आइटा y1 x2 प्लस आइटा स्क्वायर y1 y2। अब देखिए आइटा स्क्वायर अपन अभी पढ़ चुके हैं, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ आप पुट कर दीजिए -1, तो आई कैन राइट हियर x1 x2 प्लस आइटा x1 y2 और प्लस आइटा y1 x2 माइनस y1 y2। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों जो रियल पार्ट है, ये भी एक रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है और ये भी रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, इसको इकट्ठा कर लीजिए, यानी x1 x2 माइनस y1 y2 और प्लस इन दोनों से आप आइटा जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में x1 y2 प्लस y1 x2। देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया आपके पास में, ये है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 और ये क्या है भाई आपके पास में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। आई होप आपको यहाँ जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आई होगी। देखिए Z1 Z2 अपन लेके चले थे यहाँ पर और आपके पास में रिजल्ट क्या आया है आपके पास में, देखो ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है, और ये वाला जो पार्ट है आपके पास में वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 है। इसको समझना है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये भी क्या आ गया आपके पास में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, ये भी क्या आया है भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, इसको आपको समझना है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में नेक्स्ट आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको आप कंप्लीट करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि भाई कितनों ने करी है और नहीं करी, ठीक है, जरूर करके बताइएगा। तो देखिए Z1 Z2 Z3 और इज इक्वल टू Z1 Z2, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका भी LHS और RHS जो है वो आपके पास में इक्वल आने वाला है। ओके ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो टॉपिक इसका आप साथ में स्क्रीनशॉट लेके चलिए, जो भी आपके सामने स्लाइड चल रही है इसका आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिए, तो आपको समझ में आता रहेगा। और कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से उसको इंक्लूड करूंगा और एक्सप्लेन करने की नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए दो प्रॉपर्टी अपनी हो गई है। थर्ड प्रॉपर्टी जैसे अपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पर अब अपन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेट अज्यूम जैसे मेरे पास में एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड को अपन किससे मल्टीप्लाई करें भाई, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मुझे वापस से जेड मिल जाए। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि आइडेंटिटी एक मिरर की तरह काम करती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी अपने पास में, जीरो थी, यानी जीरो को अपन ने
ऐड किया था जेड में तो मुझे जेड मिल गया था। अब यहाँ पर देखो मेरे पास में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होने वाली है वो है वन आपके पास, इट विल बी वन। अगर वन को अपन जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जेड पर, और वापस से अपने को जेड मिलेगा, एक मिरर की तरह काम करेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी वन होती है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो आपके पास में जीरो होती है, ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जब बात आएगी तो आप वन यूज करेंगे, और एडिटिव आइडेंटिटी की बात आएगी जब जीरो यूज करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास में मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए क्या है। लेट अज्यूम कोई जेड अपने पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड को अब मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी वन मिल जाए मुझे, यानी ऐसा एक कॉम्प्लेक्स, सॉरी पहले ही लिख दिया मैंने, ओके। देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जेड को एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वापस से वन मिल जाए। तो लेट अज्यूम इसको वन अपॉन अगर जेड से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी वन अपॉन जेड जो है वो इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वन अपॉन जेड, जिसको अपन यहाँ पर जेड इनवर्स भी लिखेंगे। ठीक है, इसको और अपन डिस्क्राइब करेंगे बाद में। एक बार इतना ही आप समझ लीजिए यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आपके पास में है वो क्या है, वन अपॉन जेड और जेड इनवर्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझ आया होगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट अपने पास में कैंसिलेशन लॉ आ जाता है इसका, कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ जो है आपके पास में, जैसे Z1 Z2 आपके पास में है, और यहाँ पर Z1 Z3 है, तो बोथ साइड से Z1 Z2 Z1 Z1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में Z2 इज इक्वल टू Z3, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ सकते हैं। तो ये कैंसिलेशन लॉ अपने यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास में पांच लॉ जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपन ने पढ़ा है, अभी इसको एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं अपन, जो अपन ने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है वन बाय वन सबको। अपन यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन ने यहाँ पर पढ़ा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलकर बन रहा है, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मिलकर बन रहे हैं यहाँ पर अपने पास में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। रियल नंबर अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके पास में रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा। इमेजिनरी नंबर जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके पास में, जो कि आयटा है, और आयटा की वैल्यू होती है यहाँ पर रूट माइनस वन, इसको याद रखना है। इसकी पावर अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि आपके पास में जैसे आयटा स्क्वायर अगर आप लेने वाले हैं तो माइनस वन है, इसी तरह से आयटा टू पावर फोर जो है उसकी वैल्यू वन होगी, ये याद रखना है। आयटा टू पावर फोर के मैंने अभी डिस्कस किया है, तो आयटा टू पावर फोर के यानी अगर आप पावर में फोर के मल्टीपल में है, के यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो ऑलवेज वन, और फोर के प्लस वन है तो आपके पास में यहाँ पर आयटा आएगा, और आयटा टू पावर फोर के प्लस टू है तो माइनस वन आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कस करते हुए अपन चल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट यहाँ पर लगेगी। देखिए क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखिए, नोट मैंने लिखा था कि आयटा टू पावर स्क्वायर है तो आयटा टू आयटा इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयटा यहाँ पर आयटा की वैल्यू माइनस रूट वन है, माइनस रूट वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको इस तरह से इकट्ठा नहीं लिख सकते, इसको याद रखना भाई। ठीक है, अगर यहाँ पर दो रियल नंबर हैं ए और बी, तो आप उनको कंबाइंडली रूट के अंदर एक साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इमेजनरी नंबर को अपन ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल भी लिए थे मैंने, जैसे आइटा टू पावर 40 है, आइटा टू पावर 41, 81, आइटा टू पावर माइनस टू है। सिमिलरली अगर आइटा वन अपॉन आइटा अगर मैंने यहाँ पर लिया था, तो वन अपॉन आइटा की वैल्यू जो होगी आपके पास में वो माइनस आइटा होगी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, दो एग्जांपल अपन ने यहाँ पर लिए हैं कि भाई आइटा और आइटा स्क्वायर, आइटा टू पावर फोर, आइटा टू पावर सिक्स, आइटा टू पावर एट, आइटा टू पावर टेन और आइटा टू पावर ट्वेल्व, ये आपके पास है। तो इसका रिजल्ट जो आपके पास आया है वो आइटा आया है। इसी तरह से ये क्वेश्चन जिसमें मैंने यहाँ पर जो है वो जीपी यानी
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा आपके पास में z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी होगा। a यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z है और ये b जो है आपके पास में वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। ठीक है, प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन। तो दो प्रॉपर्टी है मेनली यहाँ पर अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के, एक है एडिटिव प्रॉपर्टीज है अपने पास में और एक है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो है अपने पास में कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर z1 प्लस z2 है तो z2 प्लस z1 भी इक्वल होगा, ये आपके पास है। सेकंड लॉ है आपके पास में एसोसिएटिव लॉ, जो ये कहता है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 है तो z1 प्लस z2 प्लस z3 जो है यानी दोनों साइड LHS और RHS जो आपके पास में है वो इक्वल होने वाले हैं इस केस में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट आपके पास में है एडिटिव आइडेंटिटी। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट टर्म ये है आपके पास में, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये याद रखनी है। एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस जेड यहाँ पर लिया है मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास में है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वही मैंने लिया है यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में z1 प्लस z1 इंटू z2 है तो z2 इंटू z1 भी आपके पास में इक्वल होगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव लॉ है वो भी अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास में जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है, इसको याद रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, इसको याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वन अपॉन जेड जो है वो जेड इनवर्स है, इसको भी आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में यहाँ कैंसिलेशन लॉ है, इसको भी अपने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जब आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक, अब मैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में दो तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लेंगे, एक मॉडुलस लेंगे और एक आपके पास में कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट, मॉडुलस और फिर उसके बाद में आर्गेंट प्लान और फिर उसके बाद में पोलर फॉर्म, ये सारे टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके साथ बने रहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट अगर आपके पास हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा पूरे उसको सॉल्व करने की। ओके,